आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है और जिस पैतृक संपत्ति के भरोसे आप बैठे हैं उसका भी लाभ मिलता आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आज नाग पंचमी पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पानी जी से। पानी जी बताइए कैसे करें नाग देवता को आज खुश। देखो, अगर आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी ये दोनों निर्बल हैं या अस्त हैं या पाप पीड़ित हैं, तो आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तभी कर पाओगे जब आप साधना की उच्च स्थिति में जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दोगे, अपने आप को झोंक दोगे साधना के लिए। निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि आप कुत्ता नहीं हो, आप मनुष्य हो। कुत्ते का एक भाग्य है कि इस दरवाजे पर डंडा खाए, उस दरवाजे पर डंडा खाए, यहाँ भागे वहाँ भागे। और एक कुत्ता वो है जिसका प्रारब्ध ये है कि एसी कार में चलेगा, गद्दे पर सोएगा, एसी कमरे में रहेगा। दोनों के दो भाग्य हैं, लेकिन मनुष्य का भाग्य बदलने वाला है। अगर आप साधना करते हैं, अगर आप भगवान शिव की शरणागति लेते हैं, अगर आप भगवान शिव में तन्मय हो जाते हैं, अगर आप भगवती महालक्ष्मी के उपासक हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, तो आप राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, तो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए पूर्ण रूपेण साधनामय जीवन होना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ और बहुत धैर्य के साथ इस रास्ते पर चलना चाहिए। तुरंत कोई फल नहीं मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 बार नमः शिवाय कर दिया और शंकर जी नाग लपेट करके आपके सामने प्रकट हो गए, बोल बच्चा आप क्या चाहिए। अरे कुछ दिन साधना करना पड़ेगा। शरीर के काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर को थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा। तो अगर आपको पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल रहा है तो आज नागपंचमी पर बटुक भैरव की भी पूजा करिए, दही गुड़ का भोग लगाइए और ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी।